दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज है जो आप आज नहीं चाहते हैं, तो बस उसका रोना रोते रहने से बेहतर है कि आप उसे तत्काल छोड़ दें। अगला सवाल आप अपने आप से पूछें कि मैं किस तरह से इस बात या रिश्ते से बाहर निकल सकता हूँ। अपने करियर के बारे में सोचिए। क्या आपकी जिंदगी का कोई ऐसा काम है जिसमें आप दोबारा नहीं उलझना चाहेंगे? क्या कोई ऐसी विधि, तरीका या कदम है जो आज दोबारा शुरुआत का मौका मिलने पर आप नहीं आजमाएंगे? सबसे आखिरी में अपने निवेशों के बारे में सोचिए, न केवल पैसे बल्कि वक्त और भावनाओं के लिहाज से। क्या आपकी जिंदगी का कोई ऐसा हिस्सा है जो आपको टेंशन देता है, तो उसे आप तत्काल छोड़ दीजिए। दोस्तों, आपकी सबसे अमूल्य धरोहर आपका समय है। यही आपका सबसे कम मात्रा वाला संसाधन भी है। आपके पास काफी सीमित समय है और अगर एक बार यह चला जाता है तो हमेशा के लिए ही चला जाता है। समय नाश्वर है, आप चाहे जो कर लें, इसकी ज्यादा मात्रा हासिल ही नहीं कर सकते हैं। यह कहा जा सकता है आपकी जिंदगी का स्तर इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने इस बेशकीमती संसाधन का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जीवन में परिणाम और पुरस्कार, चाहे आप इसे किसी भी तरह से परिभाषित करें, यही सब कुछ है। एक इंसान के तौर पर आपके प्रभाव का अंदाजा आपके स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि हासिल करने की आपकी क्षमता से ही लगाया जा सकता है। आपका काम खुद को हासिल मिनटों और घंटों का ज्यादा प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल करना होना चाहिए, ताकि आप अपने द्वारा निवेश किए गए समय के बदले में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बेहतर चीजों को हासिल कर सके। दोस्तों, जिंदगी में हर एक चीज एक किस्म का सौदा ही होता है। जीवन में किसी भी चीज को हासिल करने के लिए आप अपने समय का सौदा करते हैं। आप अपने आसपास देखकर और अपनी स्थिति के मूल्यांकन से पता कर सकते हैं कि आप कितने अच्छे सौदागर हैं। क्या आप अभी तक अपनी जिंदगी में की गई सौदेबाजी से संतुष्ट हैं? नहीं। कुछ लोग ऐसा क्यों होता है कि वो अपने समय के बदले में 5 लाख रुपए महीने कमाता है और दूसरे लोग उतने ही समय में महीने का 50 लाख कमाते हैं। हालांकि संभव है कि दोनों की उम्र और अनुभव एक सा ही हो, उसकी एजुकेशन भी सेम हो, लेकिन उनमें से एक दूसरे की तुलना में 10 गुना ज्यादा कमाई कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, साधारण शब्दों में अगर कहा जाए, कोई इंसान ज्यादा कमा रहा है और दूसरा इंसान दूसरे की तुलना में कम कमा रहा है। ये सब कुछ डिपेंड करता है दोनों की सोच पर। दोनों की सोच बिल्कुल अलग अलग है और जो इंसान ज्यादा कमा रहा है वो कम कमा रहे इंसान की तुलना में ज्यादा सोचता है और अलग तरीके से काम करता है। एक व्यक्ति के पास बेहतर सूचना, लगातार अपनी जानकारी को तरोताजा करते रहने की आदत है। वो जल्द ही किसी काम की शुरुआत करते हैं और उनके अंदर ज्यादा मेहनत का जज्बा है और वह ज्यादा देर तक उस काम में बना रहता है। एक अच्छा सौदागर जल्द ही विजयी बढ़त को हासिल कर लेता है और बाकी के लोगों से आगे निकल जाता है। जल्द ही वह उन लोगों से ज्यादा बेहतर काम करने लगता है और ज्यादा कमाने भी लगता है जिनके साथ उसने शुरुआत की थी। दोस्तों, आपका भी यही लक्ष्य होना चाहिए। आपका समय सीमित है, आप समय की बचत नहीं कर सकते हैं, आप केवल इसे अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी जिंदगी का हर एक हिस्सा आपके द्वारा किए गए समय के इस्तेमाल के परिणामों को ही दर्शाता है। अगर आप अपने भविष्य को अलग तरह से चाहते हैं तो आपको वर्तमान में समय को भी अलग तरीके से इस्तेमाल करना होगा। आपको अपनी जिंदगी में अपनी पसंद की बातों को हासिल करने के लिए समय के इस्तेमाल के बारे में सोच को बदलना होगा। दोस्तों, समय एक तरह से धन है, या तो इसे खर्च किया जा सकता है या इसका निवेश किया जा सकता है। अगर आप समय या धन को खर्च करते हैं तो यह चला जाता है, लेकिन अगर आप धन और समय का समझदारी के साथ निवेश करते हैं तो भविष्य में आपको इसका अच्छा फायदा मिलेगा। अपनी रणनीतिक योजना और सोच आपको ऐसे हथियार दे देते हैं जिसके सहारे आप अपने समय के निवेश पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न हासिल कर सकते हैं, जिसे रिटर्न ऑफ टाइम कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि यह आपको जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे देता है। वह हर काम जो आपका कुछ वक्त लेता है वैकल्पिक होता है। विकल्प इस बात का है कि आपको अपने समय का समझदारी से इस्तेमाल करना है या नहीं। आप चाहे जिस बात का चयन करें, लेकिन समय तो चला ही जाएगा। अगर आप किसी एक गतिविधि पर समय का निवेश करते हैं तो आपके पास किसी दूसरी गतिविधि के लिए उतना समय नहीं रहेगा। समय के इस्तेमाल के बारे में आपकी पसंद ही आपकी जिंदगी के स्तर का निर्धारण करती है, आज भी और भविष्य में भी। दोस्तों, आपको अपने समय को लेकर ईर्ष्यालु होना चाहिए। आपको कम इम्पोर्टेंट वाली चीजों पर अपना समय नहीं गंवाना चाहिए। अगर आप अपने लाइफ और करियर में एनर्जी के इस्तेमाल का सर्वाधिक लाभ पाना चाहते हैं तो आपको ऐसी तमाम गतिविधियों को कम करना होगा, पहुंच से बाहर और खत्म कर देना चाहिए जो कि आपको समय का सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल नहीं लगती हो। यह सोचना एक ऐसा पुख्ता तरीका है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। परेटो का सिद्धांत 80-20 का नियम को आप जानते हैं। अर्थशास्त्री विल परेटो कहते हैं कि 80% परिणाम आपको 20% काम से मिलेंगे। अगर आप आने वाले दिन में 10 कामों की सूची बनाएंगे तो तय मानिए कि इनमें से 2 ऐसे काम होंगे जो बाकी 8 कामों के मिलाकर भी उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन आपके काम में सबसे ज्यादा महत्व रखने वाली 20% गतिविधियां निश्चित ही सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण होंगी। आपके 20% परिणाम के लिए की जाने वाली बाकी की 80% गतिविधियां ज्यादा आनंददायी और आसान होंगी। एक इंसान होने के नाते स्वाभाविक तौर पर आप आसान चीजों को करने की प्रवृत्ति दिखाएंगे, हालांकि उनकी कोई ज्यादा कीमत और अहमियत नहीं है। आपके हर मिनट के निवेश से ज्यादा काम और परिणाम हासिल करने के लिए आपको छोटे मोटे काम पहले करने के मोह को त्यागना होगा। आपको अपने आप को इस तरह से अनुशासित करना होगा कि आपकी सारी ऊर्जा उन 1-2 बातों पर ही कंसंट्रेट हो जाए और जो अन्य की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। दोस्तों, आप अपने क्षेत्र में महारत हासिल करें। महारत का मतलब होता है कि आप ही तय कर सकते हैं कि अपने क्षेत्र में आपको क्या करना है और किस तरह से उस काम को अच्छे से करना है। कामयाब लोग हर क्षेत्र में आम जानकारी हासिल करने के बजाय विशेष जानकारी हासिल करते हैं। वे अपनी प्रतिभा और समय को कई बातों में उलझाने के बजाय किसी एक काम पर ही फोकस करते हैं। वे किसी एक क्षेत्र में बहुत ही अच्छा होने के ख्याल से काम करते हैं। वे हर व्यक्ति की तरह
तरह हर काम करके सभी कामों में अधकचरे बनने की नहीं सोचते। एक कामयाब इंसान केवल एक क्षेत्र में ही महारत हासिल कर सकता है। एक कामयाब सेल्समैन केवल एक विशेष किस्म के उत्पाद को बेचने में महारत हासिल कर सकता है। किसी भी क्षेत्र का कामयाब व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा वक्त उन कम से कम बातों को करने के लिए देगा जो कि उसके कार्य क्षेत्र के लिहाज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं तो यह क्या होनी चाहिए? यह क्या होगी अगर आप 2 पल के लिए ठहरकर यह सोचे कि आपके लिए हासिल करने की कोई सीमा नहीं है और आप अपनी पसंद के किसी भी कौशल, किसी भी बाजार में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आपके अंदर वह कौन सा कौशल है जिसे आप तराशना चाहेंगे तो आप तराश करके उस क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं। इसे पहचाने और अपना एक अलग पहचान बनाएं। रणनीति के लिहाज से आपके कारोबार या करियर में दूसरी महत्वपूर्ण परिवर्तनशील वस्तु है आपकी अलग पहचान। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि किसी बिक्री, मार्केटिंग और कारोबार की वृद्धि में अधिकांशतः कामयाबी को ही तय करता है। यह आपके करियर में आपकी कामयाबी का बेस होता है। अपनी अलग पहचान बनाने का मतलब है कि आप उस चीज को जो दूसरे भी कर रहे हैं उसे कैसे अलग और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दरअसल आपकी अलग पहचान आपको बेस्ट बनाती है। मान लीजिए आप कोई सेल्समैन हैं। आप कल्पना कीजिए कि आपका सबसे अहम ग्राहक आपसे पूछे आपके प्रोडक्ट या सर्विस में दूसरे द्वारा भी उपलब्ध कराई जा रही बातों की तुलना में ऐसा क्या अलग है, बेहतर है, श्रेष्ठ है। इस सवाल का जवाब आप कैसे देंगे? अगर आपको इस बात का खुलासा करना हो कि आपके प्रोडक्ट और सर्विस में दूसरे की तुलना में क्यों और कैसे बेहतर है तो आप क्या कहेंगे? दोस्तों, बहुत से सेल्समैन या ऑनर इस बात पर उलझ जाएंगे और जवाब नहीं दे पाएंगे। दोस्तों, अगर आप तेजी से इस कंपटीशन भरी बाजार में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने कंपटीशन में आगे निकलना होगा। आपको यह सवाल खुद से पूछना होगा, आपके पास वे कौन से खास स्किल है जो आपके इस काम में अन्य लोगों से बेहतर बनाते हैं? आपके लिए कौन सा ऐसा स्किल है जो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं? अगर अभी आपको अपने कार्य क्षेत्र में महारत हासिल नहीं है तो आपको तत्काल क्या कदम उठाने की जरूरत है ताकि आप खुद को ऐसे मुकाम पर ले जाएं जहां आप दूसरे से अलग दिखें। अपने आदर्श उपभोक्ता को पहचानें। किसी भी कारोबार में रणनीति के लिहाज से तीसरी महत्वपूर्ण बात है विभाजन। इसमें आपको कस्टमर को अलग अलग भागों में डिवाइड करना होगा। आप इसके लिए अपने कस्टमर को पहचानें। वे कौन है, वे कहाँ रहते हैं, उनमें क्या समानताएं हैं, उनकी उम्र, आय, शिक्षा क्या है। आज मार्केटिंग ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र विशेष पर केंद्रित होती जा रही है। बिक्री और मार्केटिंग अब ज्यादा व्यक्तिगत होती जा रही है। ऐसे उपभोक्ता जिनकी खासियतों और रहन सहन में काफी समानताएं हों के आदर्श कस्टमर कौन है? दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करने का चौथा स्तंभ है ऊर्जा का केंद्रीकरण, यानी अपनी फोकस को बढ़ाना। इसका अर्थ है आपकी ऐसी काबिलियत जिससे आप कम से कम समय में अपनी कामयाबी के लिहाज से महत्वपूर्ण खास चीजों पर अपनी सारी एनर्जी और संसाधन को कंसंट्रेट कर दें। ऐसे बाजार जहां आपको सफलता का सबसे ज्यादा विश्वास हो। अपने सबसे कीमती मौकों पर कंसंट्रेट होने की आपकी काबिलियत ही आपकी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देगी। कामयाबी पाने के लिए किसी भी क्षेत्र में एकाग्रता का बहुत ज्यादा महत्व है। कामयाबी वर्सेस नाकामी। दोस्तों, आप अपने फोकस को बढ़ाएं तभी आपको कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे आप दूसरों तक शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।